गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कार्बन इट्स कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? कार्बन इट्स कंपाउंड। और हम जानते भी हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 में और चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन इट्स कंपाउंड। और जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है, नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होता है? देखिए कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होता है। देखिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स क्या कि ऐसा बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय मीन्स ऐसा बॉन्ड जो बना हो। बॉन्ड फॉर्म्ड मीन्स क्या? बनना। फॉर्म्ड मीन्स क्या? बनना। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, जो बॉन्ड बना हो, बाय द म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पार्टिसिपेटिंग एटम इज नोन एज ए कोवलेंट बॉन्ड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग एक अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या? कि ऐसा बॉन्ड जो बनता हो किसके कारण? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या बोलेंगे? ऐसा बॉन्ड जो बनता हो किसके कारण? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसे ही बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखो लिखा हो, द बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय, कि बॉन्ड बना है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। ऐसे ही बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए क्या है कोवलेंट कंपाउंड क्या बोलता है? तो सिंपल जी बोलेंगे ऐसा कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऐसा कंपाउंड्स, दो दी कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स या दी कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। कि ऐसा कंपाउंड जिसमें जो एटम है, जिसमें जो एटम है वो बॉन्डेड हो किसके कारण? कोवलेंट बॉन्ड के कारण बॉन्डेड। ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो कहने की क्या है? कोवलेंट बॉन्ड कंसेप्ट गिवन बाय। तो आप यदि को पूछता है कोवलेंट बॉन्ड कंसेप्ट किसने दिया है, तो बोलेंगे लैंगम्यूर एंड लुईस दिया है। यदि को पूछता है कोवलेंट बॉन्ड कंसेप्ट जो है दिया गया है किसके द्वारा, तो लैंगम्यूर एंड लुईस के द्वारा दिया गया है। किस द्वारा दिया है? लुईस के द्वारा दिया है। टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन नॉन आयनिक बॉन्ड। ये क्या है? टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन नॉन आयनिक बॉन्ड्स। ये क्या एक्सप्लेन करता है? नॉन आयोनिक कंपाउंड्स को। क्यों करता है? नॉन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करता है। तो देखते हैं कैसे बनता है बॉन्ड आखिर। तो सिंपल बात देख कैसे बनता है, थोड़ा देखना के लिए। जैसे मान लीजिए ए और बी दो फ्रेंड हैं। ए और बी कोई क्या है? दो फ्रेंड हैं। और ए के पास मान लीजिए 500 रुपीज़ है और बी के पास मान लीजिए कितना है? 300 रुपीज़ है। ये रुपया है, हम लोग मान रहे, एज्यूम डेट। और उन्होंने जब मार्केट गया तो उन्होंने देखा कोई एक बुक लेना था। मीन्स क्या? जो बुक बी को लेना था वही बुक ए को भी लेना था। और बाय मिस्टेक इस बुक का जो कीमत है वो क्या है? 600 रुपया है। क्या है? 600 रुपया है। अब यदि ए बुक खरीदना, बी यदि बुक चाहता है खरीदे, तो क्या वो खरीद पाएगा? क्या नहीं खरीद पाएगा। यदि ए खरीदना चाहेगा तो खरीद पाएगा? क्या नहीं खरीद पाएगा। तो इस कंडीशन में ए और बी क्या डिसीजन लेगा? ए और बी क्या डिसीजन लेगा? तब जाके ए बी क्या कहता है? आपस में बात विचार करेगा
और बोलेगा मैं भी दे रहा हूँ 300 रुपीज़ और तू भी दो, कितना 300 रुपीज़, जिससे कि बुक क्या है मार्केट से आ जाएगा आपके रूम तक। तो कहने के लिए अभी यदि सी पूछता है किससे, बी से, कि बताइए बी भाई ये बुक किसका है, निश्चित तौर पे बी क्या बोलेगा, बुक मेरा है। और यदि सी कहता है ए भाई से, बोलिए ए भाई बुक किसका है, तो निश्चित तौर पे ए भी क्या बोलेगा, मेरा बुक है। कहने का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो बुक है, ये बुक दोनों को बीच एक क्या करता है, रिलेशन जोड़ने का काम करता है। मीन्स हाफ ये भी दिया तो हाफ ये भी दिया, मीन्स पार्टनरशिप में भी वर्क करना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टनरशिप में बॉन्ड बनाता है, यदि इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में बॉन्ड बनाता है किसी भी दूसरे एटम के साथ, तो ऐसे ही बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड बन गया हम लोग का। देख इन दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में क्या है, ईच एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम। मीन्स इसमें क्या होता है, प्रत्येक एटम जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, कम से कम कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का कम से कम शेयरिंग करता है। विच आल्सो कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है किसमें, आपस में। जैसे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सबसे क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तीसरा क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। यदि इसमें पूछता है पाई बॉन्ड कितना है, तो पाई बॉन्ड जो हम लोग का इसमें 2 है, और सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है, तो 1 है। तो इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। यदि इसमें पूछेगा पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड भी कितना है, 1 है, और सिग्मा बॉन्ड भी कितना है, तो हम लोग का 1 है। और इसमें पूछेगा क्या पाई बॉन्ड इसमें है, तो पाई बॉन्ड इसमें नहीं है। क्या सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इसमें है, कितना है, 1 है। तो चूंकि आप अभी नहीं जानते होंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को, बस इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा रिमेम्बरिंग कर लेना है। क्या करना है, रिमेम्बरिंग कर लेना है। जब देखते हैं क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो इफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सिंगल कोवलेंट। मीन्स क्या, यदि मान लीजिए ए के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए है, बी के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ए है। अब देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग मीन्स क्या, एक दूसरे को एक मान ले लिया इससे, और समय पड़ेगा तो ये भी ले लेगा किससे, बी से। तो देखिए क्या बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या शेयरिंग हो रहा है, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन हो रहा है ओनली फॉर 1 and 1 इलेक्ट्रॉन। तो ए बी क्या है, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए, H2 देखिए कैसे बनता है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, और हम जानते भी हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो देखिए चूँकि ये भी चाहेगा इनर्ट गैस बनाने के लिए, और इसके नज़दीक का इनर्ट गैस कौन है, हीलियम है। क्या है, हीलियम है। तो हीलियम पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इससे ले लेगा तो बन जाएगा हीलियम स्ट्रक्चर, और इसके पास भी 1 है, समय भी ले लेगा।
तो दोनों के बीच देखिए क्या बन गया, एक लाइन बन गया। क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ है, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो दिक्कत अब दूसरा क्या देखिए, देखिए डबल क्या होता है, जैसे एग्जांपल लीजिए क्या, O2 का देखिए, हम जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन होता है कितना, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। तो 2 ऑक्सीजन है, 2 को हम लिख दिए, हम लोग लिख दिए। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देंगे हम लोग 6, इसका भी लिख देंगे हम लोग कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लिख देंगे, इसका भी 6। तो देखिए ऑक्टेट बनाने के लिए इसको 6 पहले से है, 2 और चाहिए, तो 2 क्या करेगा, बगल वाले ऑक्सीजन से ये ले लिया। तो देखिए ऑक्सीजन ले लेने से इसका क्या बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का देखिए पार्टनरशिप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 और 1 और 2, इस ये ऑक्सीजन दिया इस ऑक्सीजन को 2, और समय आने पर ये ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन से लिया है 2। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, देखिए क्या, सल्फर, क्या देखिएगा, सल्फर देखिए, सल्फर देखिए क्या होता है, सल्फर ये हो गया, ये दोनों के बीच देखिए कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, यह भी क्या 6 हो गया देखिए। तो इसको भी 6 है, 2 चाहिए, 2 इससे ले लेगा, इसको भी 6 है, इससे ले लेगा 2। तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का देखिए पार्टनरशिप हो रहा है, 2 इस सल्फर का, 2 इस सल्फर का, 2-2 का पार्टनरशिप हो रहा है। इसलिए सल्फर सल्फर के बीच जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। चलिए हम आगे देखते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा देखिए, इफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, मीन्स क्या, यदि 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, यदि 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो इफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, यदि शेयरिंग हो 3-3 इलेक्ट्रॉन का, इज नोन एज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या कहलाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए क्या है, N2, नाम सुने क्या, N2। देखिए आप जानते भी हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 5 होता है। अब देखिए चूँकि 2 नाइट्रोजन है, जितना नाइट्रोजन यहाँ पे रहेगा उतना लिख देना है, लिख देंगे। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखला देंगे, इसका भी पहले देखिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जरूरी नहीं है तीनों इस साइड लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं। तो अब देखिए 5 है और 3 इसे ले लेगा, इसके पास 5 है, 5 था इसके पास, 3 लिया और बन जाएगा ऑक्टेट। इसके पास देखिए 5 है, और ये जब दिया है, ये जब दिया है इसको, तो समय आने पर इससे भी ये लेगा, तो ये हो गया। देखिए कितना देखिए पार्टनरशिप है, 3-3 इलेक्ट्रॉन का, तब जाके ऑक्टेट बन रहा है। तो मीन्स क्या, नाइट्रोजन के पास क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है,
और कितना कोवलेंट बॉन्ड होता है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या है, और उसका टाइप्स कैसे क्रिएट होता है एटम और एटम के बीच, और क्यों क्रिएट होता है एटम और एटम के बीच या कंपाउंड के बीच, हम लोग इसको स्टडी आज कर लिए। यदि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट होता है, मेरा पर्सनल नंबर लिखा होता है, प्लीज़ आप हमारे पर्सनल नंबर पे अवश्य फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। बाय, गुड नाइट।